खालिद बिन वलीद इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े जनरल, जिन्होंने इस्लाम को अरब से निकालकर रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसी सुपर पावर्स को हराया। लेकिन इस सब के बाद उस वक्त के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें अपनी पोजीशन मतलब आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। लेकिन क्यों? इतने बड़े जनरल को हटाने की जरूरत क्या थी? खालिद बिन वलीद अब तक दुनिया के सारे जनरल्स वो वाहिद जनरल है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी। सबसे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली जंग ओहद में मुसलमानों को हराया। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद जंग मुता जैसी खतरनाक जंग जीती, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया, जिसके बाद वो मदीना से फौज लेकर रवाना हुए और बहुत तेजी से पूरे अरब को फतह कर लिया और जंग यमामा में बहुत बड़ी फतह हासिल की। लेकिन पूरा अरब फतह करने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वापस मदीना आने के बजाय पर्शियन एम्पायर की तरफ जाने का हुक्म दिया। पर्शियन एम्पायर पहुंचने के बाद खालिद बिन वलीद ने अगेन बहुत ही तेजी से पर्शियन एम्पायर के ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दूसरी फौज रोमन एम्पायर की तरफ भी रवाना की। लेकिन ये फौज बहुत बड़ी होने के बावजूद भी उस तरह की कामयाबी हासिल ना कर सकी। इसीलिए रोमन एम्पायर के हालात कंट्रोल करने के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि वो पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। फिर जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो अगेन वहां हर जंग जीतने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी दमास्कस को फतह करके ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ चले गए थे तो पर्शियन एम्पायर में मुसलमान दोबारा हारने लगे। तो जब पूरी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि जहां खालिद बिन वलीद जाते हैं वहां मुसलमान जीतते हैं और जहां पर वो नहीं होते वहां मुसलमान हार जाते हैं, जिसके बाद खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि रोमन और पर्शियन एम्पायर में भी खालिद बिन वलीद के फतूहात की कहानियां फैलने लगी। यहाँ तक कि एक दुश्मन जनरल ने खालिद बिन वलीद के पास आकर ये तक कहा कि हमारे इलाके में ये कहानी मशहूर है कि एक दिन आसमान से अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक तलवार नाजिल हुई थी, इसीलिए आपको सैफुल्लाह कहा जाता है। इन सारी चीजों के बाद ये बातें नए मुसलमानों की गैदरिंग्स में आम हो चुकी थी कि सिर्फ खालिद ही जंग जीत सकते हैं और उनके अलावा चाहे जो भी हो मुसलमान जंग नहीं जीत सकते। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने उन्हें पता था कि मुसलमानों का खालिद बिन वलीद के बारे में ये माइंडसेट इस्लाम के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर लेट्स से खालिद बिन वलीद किसी जंग में शहीद हो जाते तो फिर मुसलमानों की फौज का सारा मोराल टूट जाता। तो आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन हालात को कंट्रोल करने के लिए खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने का फैसला किया। बट वेट, हजरत उमर ने सिर्फ खालिद बिन वलीद को ही नहीं हटाया बल्कि मुसलमानों की स्टेट को हर एंगल से बदलना शुरू किया और मदीना में बैठकर हर इलाके की तरफ ऑर्डर्स भेजे। सबसे पहले उन्होंने फतह किए गए इलाकों में नए गवर्नर्स लगाए और उनको ये ऑर्डर्स दे दिए कि हर फैसले से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। और ये अरब के लिए बहुत ही नई बात थी, क्योंकि इससे पहले हर कबीला अपने फैसले खुद ही किया करता था। लेकिन हजरत उमर कबायली सिस्टम के खिलाफ थे और एक सेंट्रलाइज्ड मदीना की ताकत चाहते थे। सूबों में गवर्नर्स लगाने के साथ साथ हजरत उमर ने उन्हें बताए बगैर कुछ जासूस भी बिठाए जो इन गवर्नर्स की अच्छी या बुरी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते थे। इसके अलावा हजरत उमर ने हर सूबे में जस्टिस, इंसाफ का सिस्टम बनाया, जिसमें हर सूबे में इस्लामिक कानून के मुताबिक अदालतें, कोर्ट्स बनाए गए और इन सारी अदालतों का हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट मदीना में बनाया गया, जिसमें बहुत सारे सहाबा जजेस लगाए गए। और इन सारे जजेस में एक सबसे रिस्पेक्टेड और बड़े जज थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर सिटी में पहली बार एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया और इन सिटीज के बाजारों में प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया और स्पेशली मदीना के बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक औरत शिफा बिनते अब्दुल्ला को इसका लीडर बनाया। ये उस जमाने में बहुत ही अजीब बात थी कि हजरत उमर ने इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर एक औरत को कैसे बिठाया। लेकिन हजरत उमर सिर्फ मेरिट को देखकर ही फैसले किया करते थे। ये सब तो वो काम थे जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किए थे। लेकिन इस सब के अलावा उन्होंने मुसलमानों की आर्मी को भी चेंज करना शुरू किया। मतलब इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों की आर्मी और जनरल्स सारे फैसले खुद ही किया करती थी
और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये करने की उन्हें इजाजत भी दी थी, क्योंकि उस जमाने में ना फोन्स थे और ना इंटरनेट। तो अगर हर डिसीजन से पहले मदीना से पूछा जाता तो इससे मुसलमानों की फौज की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती। लेकिन हजरत उमर को मुसलमानों की फौज की स्पीड से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों की इस एम्पायर से भी बहुत बड़ी एम्पायर चंगेज खान ने बनाई थी, लेकिन वो एम्पायर सिर्फ 100 सालों में बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते थे कि इस्लाम इस एम्पायर के बाद भी आने वाले हजारों साल तक दुनिया में कायम रहे। तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा और उन्हें इस एम्पायर के नए रूल्स समझाए कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। इसके अलावा हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज के अंदर कुछ स्पाइज जासूस भी बिठाए, जो इन जनरल्स को बगैर बताए उनकी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते। खालिद बिन वलीद ने जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लेटर पढ़ा कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करने से मुसलमानों की फौज की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती, और स्लो स्पीड के साथ आगे बढ़ना खालिद बिन वलीद का स्टाइल नहीं था। हजरत उमर ने दोबारा खालिद बिन वलीद की तरफ एक दूसरा लेटर भेजा कि तुम सिर्फ इसी शर्त पर मुसलमानों के आर्मी चीफ रहोगे अगर इन ऑर्डर्स को मान लो। लेकिन अगेन खालिद बिन वलीद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब पहले खलीफा अबू बकर मुझसे नहीं पूछते थे तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। नाउ इब्ने हाजर अल अस्कलानी की किताब और कुछ बाकी किताबों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया लिखा है कि एक दिन खालिद बिन वलीद एक महफिल में बैठे हुए थे, जहाँ एक शायर ने कुछ बहुत ही जबरदस्त अशार पढ़े। तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उसे उस जमाने की करेंसी के मुताबिक 10,000 कॉइन्स दिए। लेकिन जब खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया, उसी वक्त वहाँ पे वो स्पाई भी बैठा हुआ था, और ये खालिद बिन वलीद ने छुप के नहीं किया था बल्कि सबके सामने किया था। इसीलिए वहाँ पर बैठे हजरत उमर के स्पाई ने ये सब देख लिया और सीधा इस सब की रिपोर्टिंग हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को की। खालिद बिन वलीद की इस हरकत पर हजरत उमर बहुत ही नाराज हुए और सीधा एक लेटर मुसलमानों के दूसरे जनरल अबू उबैदा इब्ने जर्राह की तरफ भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर खालिद बिन वलीद ने ये पैसे उस शायर को अपनी जेब से दिए तो ये उसने फजूल खर्ची की है, और अगर ये पैसे उसने मुसलमानों के बैतुल माल से दिए तो ये उसने खयानत की है। इन एनी केस खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाना जायज है। और आगे लिखा कि आज से तुम अबू उबैदा इब्ने जर्राह मुसलमानों की फौज के आर्मी चीफ हो गए। लेकिन हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से हटाया नहीं, बल्कि एक रैंक नीचे कर दिया, और इसके बाद भी वो फौज के बहुत बड़े जनरल थे, मतलब फौज के सेकंड इन कमांड। जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ये लेटर दिखाया तो चाहिए तो ये था कि खालिद बिन वलीद को बहुत ही सख्त गुस्सा आता कि उनकी सारी मेहनत, मतलब पहले अरब फतह करना, उसके बाद पर्शियन एम्पायर फतह करना और फिर रोमन एम्पायर फतह करने के बाद उनको ये सिला दिया जा रहा है। लेकिन ये लेटर पढ़ने के बाद खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा से कहा, समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। और बगैर किसी गुस्से या नाराजगी दिखाने के उन्होंने अबू उबैदा से कहा कि आज से मैं आपका, यानी आर्मी चीफ अबू उबैदा इब्ने जर्राह का राइट हैंड बनकर रहूंगा। इसे आज हम बहुत ही एक नॉर्मल बात समझते हैं, क्योंकि वो सहाबी थे, ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा ही करना था। लेकिन अगर हम दुनिया के सारे बड़े जनरल्स की हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसा तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हिस्ट्री में जब भी किसी लीडर ने अपने इतने ताकतवर जनरल को हटाने की कोशिश की है तो उस जनरल ने हमेशा बगावत की है या बगावत करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब अपने जनरल को हटाया तो रुस्तम ने उसी के खिलाफ ही बगावत कर दी, और रोमन एम्पायर के जनरल पोम्पी ने भी बगावत की। और इवन आज मॉडर्न दौर में भी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपने पावरफुल आर्मी चीफ मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की तो मुशर्रफ ने उल्टा उसे ही हटाकर पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। इन सारे जनरल्स की खालिद बिन वलीद के सामने कोई औकात नहीं थी, क्योंकि खालिद बिन वलीद को आज तक दुनिया के सबसे बड़े जनरल्स में से एक माना जाता है। लेकिन जब हजरत उमर ने उन्हें अपनी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाया तो उन्होंने बहुत ही पावरफुल होने के बावजूद कुछ नहीं किया और अपने लीडर खलीफा के ऑर्डर्स मान लिए। इस वक्त मुसलमान बहुत ही सख्त सिचुएशन में थे, एक तरफ रोमन्स और दूसरी तरफ पर्शियंस, और अगर खालिद बिन वलीद भी बगावत कर देते तो मुसलमानों की एम्पायर हमेशा के लिए खत्म होने का खतरा था। नाउ इस मसले पर जितनी मैंने रिसर्च की उसमें मैंने देखा कि इस वाकये में हजरत उमर और खालिद के अलावा एक थर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। मतलब एक तो हजरत उमर थे जिन्होंने बगैर किसी की परवाह किए मदीना की रियासत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। दूसरा खालिद बिन वलीद जिन्होंने इतना पावरफुल जनरल होने के बावजूद कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे मुसलमानों की एम्पायर को नुकसान पहुंचे। और तीसरा इस एम्पायर की अवाम, पब्लिक, आर्मी चीफ के ओहदे से हटाए जाने के बाद
एक दिन खालिद बिन वलीद मुसलमानों के एक ग्रुप से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के सामने खड़े होकर फरमाया कि मुझे शाम सीरिया फतह करने के लिए भेजा गया, और जब मैंने पूरा शाम फतह कर लिया तो उमर ने मुझे अपनी पोजीशन से हटा दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो मुसलमानों के क्राउड से एक आम सा सोल्जर खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए हमारे सरदार, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि इन बातों से फितना पैदा हो सकता है। मतलब उस जमाने में मुसलमानों की इस एम्पायर की आम पब्लिक में भी इतना शऊर था कि वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानते थे कि चाहे जो भी हो जाए, लीडर लीडर होता है और जनरल सिर्फ एक जनरल। खालिद बिन वलीद को हटाने से सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक एम्पायर में एक कंफ्यूजन फैल गई कि आखिर क्यों हजरत उमर ने इतने सख्त टाइम पर खालिद बिन वलीद को हटा दिया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां फैलने लगी और लोग अजीब अजीब बातें करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है खालिद बिन वलीद और हजरत उमर के दरमियान पुरानी कोई पर्सनल लड़ाई हो, इसीलिए हजरत उमर ने उसे हटा दिया। और कुछ और लोगों ने यह तक कहा कि हो सकता है खालिद बिन वलीद ने कोई करप्शन की हो। लेकिन अगेन, हजरत उमर का जासूसों का नेटवर्क, स्पाइज का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें अवाम की इस कंफ्यूजन का पहले ही पता चल गया। तो हजरत उमर ने मुसलमानों को मदीना के मस्जिद नबी में जमा होने का हुक्म दिया और फिर सबके सामने खड़े होकर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि मैंने, उमर बिन खत्ताब ने, अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद को किसी पर्सनल दुश्मनी या करप्शन की वजह से नहीं हटाया, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि खालिद बिन वलीद की जबरदस्त फतूहात की वजह से लोग अल्लाह के बजाय खालिद बिन वलीद पर ट्रस्ट करने लगे थे। और मैं सारे मुसलमानों को यह दिखाना चाहता हूँ कि किसी भी जंग में जीत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। और फिर यही सारी बातें उन्होंने लेटर्स में भी लिखी और फिर इन लेटर्स को हर सूबे के गवर्नर तक पहुंचा दिया ताकि खालिद बिन वलीद के कैरेक्टर पर कोई मुसलमान भी उंगली ना उठा सके। और इस वाक़े के बाद उन्होंने खालिद बिन वलीद की बेवा बहन के साथ शादी भी, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि हजरत उमर और खालिद बिन वलीद के दरमियान इस वाक़े के बाद कोई इश्यूज नहीं थे। लोगों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर मान तो ली, लेकिन अब हजरत उमर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब उन्हें नेक्स्ट हर जंग जीतना लाजमी था, क्योंकि अगर मुसलमान खालिद बिन वलीद के जाने के बाद जंगे हारने लगे तो लोग हमेशा के लिए हजरत उमर के इस डिसीजन को गलत समझते। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में अरब के बहुत सारे कबीलों ने मदीना की रियासत से बगावत की, जिन्हें फिर खत्म तो कर दिया गया था, बट इन जंगों में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके कैदी बनाया गया था। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने इन सारे कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया और सबके लिए एक आम माफी का ऐलान कर दी, जिससे पूरे अरब में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और लोग हजरत उमर की इस रहमदिली से इतना खुश हुए कि उन्होंने आकर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अपनी मर्जी से मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। इन लोगों में एक शख्स तुलैहा भी था और ये वो शख्स था जिसने इससे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पैगंबर होने का झूठा दावा भी किया था। लेकिन जब वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए तो हजरत उमर ने उन्हें भी माफ कर दिया और वो भी मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। हजरत उमर के इन सख्त और जबरदस्त डिसीजंस के बाद अरब के लोग उनसे इतना खुश थे कि वो पुरानी सारी दुश्मनियां छोड़कर मुसलमानों के साथ शामिल हो गए। और पहली बार ऐसा भी हुआ कि क्रिश्चियंस ने भी आकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों का साथ देने की कसम खाई। तो अब हजरत उमर ने मुसलमानों और क्रिश्चियंस को मिलाकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ एक नई आर्मी बनाई। इस फौज ने मुसन्ना की लीडरशिप पर्शियन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज को हरा दी और एट द सेम टाइम अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में भी मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की एक फौज को हराकर बहुत बड़ी फतह हासिल की। और इस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि मदीना की रियासत मुसलमान खालिद बिन वलीद के बगैर भी जंगे जीत सकते और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्लान कामयाब हो गया। लेकिन अब मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी जंगे यरमुक और जंगे कादसिया बहुत ही करीब आ चुकी।